नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। हरिहर छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे बस्तर से, जहां बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर वासियों को कई बड़ी सौगातें दी है। यहां उन्होंने 50 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं चित्रकोट विधानसभा के ग्राम बड़े किलेपाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमीनी हकीकत भी जानी और हाट बाजार भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और खरीदारी भी की। देखिए रिपोर्ट। बस्तर को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात, 50 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास। सीएम बघेल ने स्थानीय लोगों से की बात। हाट बाजार क्लिनिक का किया अवलोकन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर जिले को बड़ी सौगात देते हुए नजर आए। यहां चित्रकोट विधानसभा के ग्राम बड़े किलेपाल पहुंचे भूपेश बघेल ने 36 करोड़ 40 लाख रुपए के 4 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 13 करोड़ 57 लाख रुपए के 500 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के हाथों 504 विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से चित्रकोट विधानसभा के बस्तानार तहसील के लोगों में खुशी का माहौल है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े किलेपाल पहुंचकर देवगुड़ी में पूजा अर्चना की। यहां आयोजित किए गए भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय लोगों से बात की और वो बड़े किलेपाल में लगे हाट बाजार पहुंचे तो यहां चूड़ी बिंदी की दुकानें लगाने वाले बसंत राय ने आवाज लगाकर मुख्यमंत्री को रोक लिया। बसंत ने आवाज दी, काका काकी के लिए बिंदी लेते जाइए। इतना सुनकर मुख्यमंत्री मुस्कुराए और रुककर अपनी धर्मपत्नी के लिए बिंदी मेहंदी भी खरीदी। वहीं भूपेश बघेल ने हाट बाजार क्लिनिक का भी अवलोकन किया। उन्होंने यहां चिकित्सकों से चर्चा करते हुए दवाइयों एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बस्तर जिले में संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने की पहल की जानकारी भी ली। बस्तर दौरे को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि बस्तर अब शांति की ओर लौट रहा है। यहां पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ी है और अब यहां का माहौल भी खुशनुमा है। दंतेवाड़ा आना तो दूर, यहाँ के आने के बारे में सोचने से लोग घबराते थे और अब दंतेवाड़ा में लोग आ भी रहे हैं और अंदरूनी क्षेत्र में भी लोग आना जाना शुरू कर दिए। आवागमन की सुविधा भी बढ़ी है, पुलिस की सक्रियता भी बढ़ी है, अन्य विभाग के जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन का असर दंतेवाड़ा जिला के जनजीवन में दिखाई दे रहा है। अब मैं कह सकता हूँ कि बस्तर अब शांति को लौट रहा है। एक समय था जब दहशत के साया में हम सब रहते थे, कब कहाँ गोली चली, कब कहाँ ब्लास्ट हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के 7 जिलों में सभी 12 विधानसभा सीट के 3-3 गांव जाकर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए निकल पड़े हैं और चित्रकोट विधानसभा उनका पहला पड़ाव रहा, जहां उन्हें सकारात्मक माहौल देखने को मिला। जनतंत्र टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से हरि सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं बस्तर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर अब शांति की ओर लौट रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहां एक समय में गोली धमाके की चर्चा आम बात थी, लेकिन अब डेनिक्स और दूसरी चीजों के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने महुआ कलेक्शन का तरीका बदला है। अब महुआ इंग्लैंड जाने लगा है और 116 रुपए में भी बिक रहा है। जहां उन्होंने कहा कि बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य, भाईचारे की जगह दंतेश्वरी मंदिर दशहरा मुर्गा लड़ाई के लिए अप्रसिद्ध था। अब लोग खून खराबे से उब चुके हैं और बस्तर शांति की ओर लौट रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों की सोच की उड़ान तेज हुई है। हमारी सरकार विकास पर अब जोर दे रही है। आना तो दूर, यहाँ के आने के बारे में सोचने से लोग घबराते थे और अब दंतेवाड़ा में लोग आ भी रहे हैं और अंदरूनी क्षेत्र में भी लोग आना जाना शुरू कर दिए। आवागमन की सुविधा भी बढ़ी है, पुलिस की सक्रियता भी बढ़ी है, अन्य विभाग के जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन का असर दंतेवाड़ा जिला के जनजीवन में दिखाई दे रहा है। अब मैं कह सकता हूँ
कि बस्तर अब शांतिपूर्ण लौट रहा है। एक समय था जब दहशत के साया में हम सब रहते थे, कब कहाँ गोली चली, कब कहाँ ब्लास्ट हुआ। तरह की बात सीएम भूपेश बघेल ने की। सीएम भूपेश बघेल ने ये सब तब कहा जब वो बस्तर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान लोगों से भी बातचीत की गई और ऐसे में तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जरीन सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जरीन, पहले बस्तर में देखा जाता था किस तरह से नक्सलियों का हमला आए दिन होता था और नक्सलियों की खबरें सामने आती थी, और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि बस्तर अब शांति की ओर लौट रहा है। इसके अलावा किस तरह की अपडेट? चाहूंगा रितु, सीएम के दावे में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी फिलहाल वर्तमान में जो हालात बस्तर के हैं वो पूरी तरह से हिंसा से मुक्त हो गए हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल भर का रिकॉर्ड अगर उठा के देखें तो नक्सली वारदात नहीं हुई है, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल को ही जाता है। बावजूद इसके कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नक्सली उन्मूलन के लिए फंड दिए जाते थे उनमें भी रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, लेकिन हालात सुधरे नहीं। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण बिल्कुल हालात सुधरे तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक यहाँ पर बेहतर हुए हैं। लेकिन जरीन, इस दौरान जब सीएम भूपेश बघेल बस्तर पहुंचे और बस्तर दौरे को लेकर जो वहां के आम लोग थे या जिनसे सीएम भूपेश बघेल ने बातचीत की, उनका किस तरह का रिएक्शन था, किस तरह का उत्साह देखा गया? जी, मुख्यमंत्री जहां भी पहुंच रहे हैं, आज उनका दंतेवाड़ा इलाके में दौरा था, वहां के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग उनसे उत्साहपूर्वक मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे इलाके में बिजली आ चुकी है, सड़कें बन चुकी है। तो अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं था वहां पर अगर चीजें पहुंची है, विकास हुआ है, नरवा गरवा घुरवा और किसानों के खाते में पैसे लगातार जा रहे हैं, तो इससे लोगों में एक थोड़ा सा हर्ष का माहौल है, और इस हर्ष के माहौल में अपने मुखिया को देखकर लोग यकीनन गदगद हो जाते हैं। और जब मुखिया को भी एहसास होता है कि लोग उनके किए गए कार्यों को सराह रहे हैं, तो वाकई में उन्हें भी खुशी होती है। जमीनी हकीकत भी जो उन्होंने दावा किया था उसी के करीब है, तो लोगों में खुशी देखी जा रही है। सीधे सीधे सवाल करते हैं कि उसका जवाब मिलता है। कोई उनका छाया चित्र उतार के दे रहा है। छात्राएं आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला खोल दी। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है जरीन की लोगों में तो उत्साह दिखाई दे रहा है अपने मुखिया को अपने क्षेत्र में देखते हुए, लेकिन इस बीच जो करोड़ों की सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से दी जा रही है, आने वाला विधानसभा चुनाव की भी तैयारी हो रही है छत्तीसगढ़ में। तमाम जानकारी जरीन साझा की, उसके लिए शुक्रिया। वहीं बस्तर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकासखंड तोकापाल में 10वीं में अव्वल रहे बच्चियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने 87% अंक प्राप्त लाने वाली काजल कश्यप 86.67% अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान आने वाली शीतल ठाकुर को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तोकापाल के 12वीं कक्षा में पहला स्थान पाने वाली तेजस्वी पांडे और दूसरा स्थान पर रहे घनीराम मौर्य को भी सम्मानित किया और मेधावी छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। यहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने पेंसिल से बनाई हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी माताजी के स्केच को मुख्यमंत्री को भेंट किया, जहां मुख्यमंत्री ने बच्चों के इस स्केच की प्रशंसा की और बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दंतेश्वरी माई मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर में दंतेवाड़ा डेनिक्स में कार्यरत महिलाओं की तरफ से 7 दिन की मेहनत से तैयार की गई 11 किलोमीटर लंबी चुनरी भी अर्पित की। बता दें कि विश्व में इतनी लंबी चुनरी आज तक नहीं बनी और अभी तक ये रिकॉर्ड मंदसौर के नाम दर्ज था, जहां नर्मदा मैया को 8 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाई गई थी। वहीं दंतेवाड़ा में आज मंदसौर का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है।
अब बात करेंगे पेट्रोल डीजल की, जहां पेट्रोल डीजल पर राहत मिलने के बाद से ही सियासत तेज हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अब आमने सामने आ गई है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल में उत्पाद शुल्क कटौती से राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया, सेंट्रल एक्साइज का 42% हिस्सा राज्य को जाता है। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, अगर रेट गिरता है तो वैट का परसेंटेज अपने आप कम हो जाता है। हमारे यहाँ 24% वैट है, जो रेट कम होने की वजह से वैट में भी फर्क पड़ेगा और तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान प्रदेश को होगा। निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब ये है कि 42% हिस्सा राज्यों को जाता है। यदि वहाँ कम होता है तो हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है। जो वेट लगा, हमारे यहाँ 24% वेट है, तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब 500 करोड़ के आसपास हम लोगों को अभी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी मैं तो पहले भी कहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि शेष लगाया केंद्र सरकार, उसको वापस क्यों नहीं ले लेती? पिछले साल तो लगाई, उस शेष को वापस ले ले। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल एक्साइज है, जो यूपीए के समय था 3 रुपया और 9 रुपया, उस दर पे ले आई, तो पूरे देश की जनता को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिवसीय रायगढ़ दौरे पर हैं, जहां सोमवार को उन्होंने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अपने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा विभाग के विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि अलग अलग विभागों की बैठक हुई है। कुछ कार्य संतोषजनक रहे, कुछ में कमी भी देखी गई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिली है। जिला अस्पताल जर्जर हालत में है, वार्ड्स पुराने हैं, उन्हें तोड़कर नए बनाने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। मेडिकल कॉलेज को भी शिफ्ट करना है। उन्होंने ये भी बताया कि पानी की कमी की बात भी सामने आ रही थी, उसमें मेयर द्वारा खुलकर सहयोग करने की बात भी बैठक में की गई। वहीं वैक्सीनेशन की स्थिति कम उम्र के बच्चों में चिंताजनक दिख रही है। उन्होंने इन खामियों को दुरुस्त करने की बात भी बैठक में कही। तो अलग अलग विभागीय कार्यों को लेकर आज समीक्षा बैठक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से की गई, जिसका नेतृत्व खुद स्वास्थ्य मंत्री ने किया। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस दौरान बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जहां हर विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। विभागीय कार्यों में जो खामियां पाई गई हैं उसे जल्द ही दुरुस्त करने की बात भी की जा रही है और इसमें खामियों को जल्द ही दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से प्रदेश में काम किया जा रहा है उसकी जानकारी भी यहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से ली गई है बैठक में। अलग विभागों की बैठक हुई। कुछ कार्य संतोषजनक विभाग के दिखे, कुछ में कमी है। स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था में काफ़ी कमी दिख रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। जिला अस्पताल है वो जर्जर हालत में है। 3 इकाइयाँ हैं, वार्ड्स हैं पुराने, उनको तोड़ के नया बनाने का निर्णय लिया है कि एक एक करके उसको तोड़िए और प्लानिंग करके 4 मंजिला 6 मंजिला जो भी बनाना है बेसमेंट के साथ, उसका प्लान 1 हफ्ते के अंदर प्रस्तुत करिए। मेडिकल कॉलेज को भी शिफ्ट करने के लिए 15 दिन के अंदर विभाग वहाँ सब चले जाए, ये भी डायरेक्शन दे दिए गए हैं और कड़ाई से उसका पालन होना है। व्यवस्थाओं की जो कमी है, पानी की कमी की बात आ रही थी, तो मेयर साहब ने भी उसमें खुल के सहयोग की बात कही है। तो 1 लाख या 2 लाख लीटर पानी फिलहाल अगर लगेगा, पाइप से जब तक व्यवस्था नहीं होती है तो टैंकर से हम लोग को उपलब्ध करा देंगे। और पानी है, शहर में पानी की दिक्कत नहीं होगी, ऐसी जगह से पानी देंगे। तो वहाँ का भी काम फिर आगे तेज़ी से बढ़ सकता है। वैक्सीनेशन की स्थिति कम उम्र के बच्चों में चिंताजनक दिख रही थी, काफ़ी कम प्रतिशत है। और हम सब ने सुना मंकी पॉक्स, एक ये नई बीमारी वैश्विक स्तर पे सामने आ रही है, जिसमें हाथों पे छाले 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 ऐसे करके दिख रहा है। तो वो कोरोना के साथ मिल के कहीं कोई नया स्वरूप ना ले ले जो ज़्यादा खतरनाक हो,
तो बच्चों को जो वैक्सीनेशन नहीं लगा है वो जरूर उनको कर लेना चाहिए। अभी दूसरा डोज 17% ही है 12 से 15 साल के बच्चों का, ये हमको पिकअप करने की जरूरत है। अब बात बलरामपुर की, जहां जिला मुख्यालय में रायपुर से आए विशेष डॉक्टरों के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने मेगा स्वास्थ्य शिविर कैंप आयोजित किया, जिसमें 18 साल तक के बच्चों की मेडिकल जांच भी की गई। कलेक्टर कुंदन कुमार ने खुद इस मेगा कैंप की मॉनिटरिंग की है। यहां हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि जांच कराने आए सर्वाधिक बच्चों के दिल में छेद की शिकायत सामने आई है। वहीं डॉक्टर्स की टीम ने जांच में ऐसे 40 बच्चों को चिन्हित किया है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया। डॉक्टर्स ने बताया कि इन बच्चों का इलाज बड़े अस्पतालों में कराया जाएगा। हार्ट के जो बीमारियां हैं उसके वो बहुत है। जनरली छेद, दिल में सुराग होना, उसकी समस्याएं दिख रही है। वॉल खराब की केसेस काफ़ी दिख रही है। तो कुपोषण की वजह से या फिर कंजेनाइटल डिसीजेस जो है, अमूमन ये जो डिसीजेस है ये सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं। अगर हम देखें तो 1% बच्चे जो होते हैं वो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होते ही है। ये नेशनल फिगर है और ये सब जगह लागू होगा, लेकिन यहाँ वो आइडेंटिफाई हो पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार एक चिरायु मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन आज 23 मई को जिला अस्पताल बलरामपुर में किया जा रहा है और इसको लेके करीब 15-20 दिनों से हम लोगों ने वर्कआउट करके 2 तरीके के बच्चों को हम लोगों ने चिन्हांकित किया। सबसे पहली कैटेगरी के बच्चे वो थे जो गंभीर कुपोषित कैटेगरी में आते हैं, तो उन बच्चों को चिन्हांकित करके और उन बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए और उनके कुपोषण के लिए जो दवाइयाँ देंगे, एक वो चिन्हांकित किया गया। उसके अंदर करीब अभी तक जो फिगर्स है हमारे पास, करीब 250 बच्चे अभी आ गए हैं विभिन्न विकास खंडों से। उसके अलावा जो चिरायु की जो टीम है, जो कि बच्चों की लगातार स्क्रीनिंग करती है, जो स्कूल में, आंगनबाड़ी में, छात्रावास आश्रम में पढ़ते हैं या जो गांव में निवासरत बच्चे हैं, तो उसको लेके जो हमारा टारगेट करीब 900 के करीब था, अभी तक 850 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। सरगुजा जिले के ग्राम सलखा के लोगों ने पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं मिलने की शिकायत कर ज्ञापन सौंपा है, जहां इन लोगों ने अंबिकापुर जिला कलेक्टर को इस समस्या से अवगत भी कराया और ज्ञापन सौंपा। इन ग्रामीणों का कहना है कि शासन की योजना के तहत मिलने वाले 5 किलो खाद्यान्न से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने बताया है कि सोसाइटी संचालक के द्वारा उन्हें चावल नहीं दिए जा रहे, राशन कार्ड में नाम होने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया जाता। कलेक्टर की तरफ से इन लोगों की समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया गया। ऐसे में देखना अब ये होगा कि ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान कब तक निकलता है। क्या समस्या होगी? चावल का 3 महीना से चावल नहीं मिला थे। हम राशन ले जाती तो बिक देते कार्ड मतलब ऐसे ही बोलते तोर मम्मी के बुलाए के आनबे तो चावल मिली और ना नहीं मिले चावल, ऐसे बोलते थे। कार्ड में नाम है हमारे चारों भाई बहन का नाम है, फिर भी 10 किलो चावल मिलत रहे, फिर भी नहीं देते। कौन चला सोसाइटी? मुकदार। क्या समस्या हो रहा है? चावल नहीं मिले, 35 किलो ला देते, अगरा ला नहीं दे। क्या बोलते रहे? मांगथन तो उतरी चाहिए से कहते कहीं शिकायत करे है कि नहीं करे? नहीं करे हैं हमारे। कितना मिलना चाहिए? तो 5-5 किलो अग्राह मिला थे, तेला मांगथन तो कहते कि हले नहीं है तुमन का अग्राह चावल नहीं मिले। क्या बोलते हैं? ऐसे अग्राह चावल तेला कथन तो नहीं, ऐसे कहते। कितना लोग है घर में? 5 परिवार। कितना मिले चावल अभी? तो इधर मिली से वही 60 किलो। ताऊ कहे ना आहे तो नहीं है कहीं। जो 5 किलो ज़्यादा मिले वाला वो नहीं मिला था। कोरिया के विकासखंड भरतपुर में सोमवार को तेज आंधी के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर बिजली के तार पर पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई, तो कई जगहों पर बिजली के पोल टूटकर नीचे गिर गए। आंधी के साथ आई हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत तो दी है, लेकिन इसकी वजह से बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। बिजली नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि भरतपुर ब्लॉक के 84 गाँव में बिजली नहीं होने की वजह से ब्लैकआउट हो गया है।
वहीं रेलवे ने कोयला ढुलाई को प्राथमिकता देते हुए देश भर से सैकड़ों ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। यहां से रद्द की गई 34 ट्रेनों का कैंसिलेशन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 24 जून तक ये ट्रेनें यहां से नहीं चलेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में आता है, जहां अब इधर के स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों के बंद होने से यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। बता दें कि रेलवे ने कोयला ढुलाई को प्राथमिकता देते हुए देश भर से सैकड़ों ट्रेनों को रद्द कर दिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेन भी शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आग्रह के बाद 6 ट्रेनों को बहाल किया गया था। पहले रेलवे बोर्ड ने ज्यादातर ट्रेनों का कैंसिलेशन 24 मई तक के लिए किया था, मगर अब रेलवे ने इन ट्रेनों को बहाल करने के बजाय कैंसिलेशन को अब 24 जून तक बढ़ा दिया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इसे साजिश भी करार दिया। तो छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने इसे साजिश करार दिया और ऐसे में 34 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई थी, जिसकी कैंसिलेशन की जो तारीख थी उसे 24 जून तक के लिए किया गया था। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जब रेलवे विभाग से आग्रह किया तो उसके बाद 34 ट्रेनें जो कैंसिल की गई थी और 24 जून तक जो तारीख थी उसे आगे बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में रेलवे ने कोयला ढुलाई को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों को रद्द करने की बात की है, जहां सीएम भूपेश बघेल की तरफ से इसे साजिश करार दिया। हरिहर छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।